ठीक है, नॉयन मेरे लिए कुछ नहीं है। लेट जाओ शाओली प्लीज। नर्स क्विक, एमआरआई। सीलन, ये सीलन तो ठीक वैसे ही है जैसे शाओली दी की तस्वीर के पास थी। इसका मतलब शाओली दी यहाँ आई थी, लेकिन इस फर्जी लड़की का शाओली दी की आत्मा से क्या रिश्ता है? सिस्टर प्लीज चेक एमआरआई मशीन फ्री है कि नहीं। इसके बाद तुम सीधा एमआरआई के लिए जाओगे, मैं बाहर वेट करूंगा। ओके। एक्चुअली डॉक्टर सेन गुप्ता एक पेशेंट के साथ है। टीचर्स भी सर को खुद लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि वो सर को छोड़ ही नहीं रही है। और आप कौन? और इस शादी की जोड़ी में यहाँ? वो मैं नॉयन तारा, आप डॉक्टर सेन गुप्ता की वाइफ है ना? पर वो अंदर पेशेंट अपने आप को सर की पत्नी क्यों कह रही है? वो उनके साथ एक हादसा हुआ है, याददाश्त चली गई है बेचारी की। तो वो जो भी कहे ना उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये फिर से आ गई। तुम्हें मुझसे छीनने के लिए सोचो। मैं किसी को किसी से क्यों छीनूंगी? तो खुद चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम आपके घर वालों को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है? घर वाले? हाँ, जरा सोचिए ना, आपके घर वाले आपको देखकर कितना खुश होंगे। नर्स आप इनको एमआरआई के लिए रेडी कीजिए। आई विल बी देयर। सोचो तो। मैं आ रहा हूँ, प्लीज काम डाउन, लेके जाइए। घर वालों का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया। मतलब इसे डर है कि ऐसा हुआ तो इसका झूठ पकड़ा जा सकता है। ये लीजिए, खाइए खाना। आप मेरे लिए ऐसे खाना लेकर? पति के लिए खाना पत्नी ही लाएगी ना, तो और कौन लाएगा? वो सब छोड़िए, आप खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आज हमारी शादी होनी थी, पर जो सब ये कि शादी के रीति रिवाज होने वाले थे। हमारी शादी तो हो चुकी है। अगर नोया मेरे घर वालों तक पहुंच गई तो मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। नहीं, उससे पहले मुझे उसे रोकना होगा। एमआरआई में कितना टाइम लगेगा? आपके केस में 1-1.5 घंटा लग सकता है। इतनी देर में तो वो नोयन पूरा खेल खराब कर देगी। खाइए ना। वैसे भी 2 दिन मोगल के बाद आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, तो लीजिए खाइए। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? मैंने आपको दिया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा मैम, आप कैसे? देखिए, बाकी बातें बाद में कीजिए, पहले खाना खा लीजिए। खाइए, लीजिए। आज रात तुम्हारी बाशुर रात होनी थी ना नोयन? देखो, मैंने तुमसे वो भी छीन ली। और अब से हर रात शुचो और शावली की रात होगी। उसकी बाशुर रात भी मेरे साथ होगी, और सुहाग रात। और तुम तो बस जल जल कर राख होती रहोगी।
अरे आप लोग अब तक जगे हुए हैं? बाबा, डॉक्टर बाबू ने कहा है ना आपको रात की दवा लेकर जल्दी सो जाना है। बेटा बहू घर से बाहर हो तो वो भी शादी वाले दिन, तो ऐसे में नींद कैसे आएगी? अब तो आपकी बहू लौट आई है ना, डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। कुछ पता चला शावली के घर वालों से तुम्हें? शावली जी के घर वालों का ही कुछ पता नहीं चला, वो लोग शहर छोड़कर चले गए। कैसे पता चलेगा उस लड़की की सच्चाई के बारे में? शावली दी की माँ कोमा में है ना, तो उनके परिवार वाले उन्हें मिलने तो जरूर आएंगे। तो आज नहीं तो कल उनका पता भी मिल ही जाएगा। कल का मालूम नहीं, लेकिन आज रात सूर्य उस शावली का हम शक्ल के साथ बिता रहा है, जिससे वो बहुत लाभ करता था। बेचारा नयन का सुहागरात तो होगा नहीं, लेकिन लगता है कि वहाँ पे सूर्य का सुहागरात होके ही रहेगा। ऋषि मुनि, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस बारे में सोचकर मन क्यों मैला करना। वो मेरे पास लौटकर जरूर आएंगे। देखता है। आप लोग जाइए, आराम कर लीजिए। तुम? मैं तो जगी रहूंगी छोटू माँ, डॉक्टर बाबू के आने तक इंतजार करूंगी ना। जाइए। हो गई और अब तक मैं यही हूँ। डॉक्टर बाबू नहीं लौटे। उन्होंने तो मुझसे वादा किया था। मेरे पति को बार बार फोन मत करो, वो सो रहा है मेरे बगल में। डॉक्टर बाबू का फोन शावली दी के पास, वो उनके साथ सो रहे हैं। अभी जिस चेहरा से शुजो इतना लाभ करता था, उस चेहरा से फिर से लाभ करने में कितना टाइम लगेगा? बेचारा नयन का सुहागरात तो होगा नहीं, लेकिन लगता है कि वहाँ पे शुजो का सुहागरात होके ही रहेगा। तुझे चलाती रहने की तो बोले तुझे हराई थी। गलती हो गई तो तुझे जिंदा छोड़ दिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पूरा हुआ मेरा बदला। अब चूचों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बनूंगी उसकी पत्नी और इस घर की बहू। शावली!
गुरुदेव। चुप। रमा के अलावा और कुछ है? और तुम, हमने तुमसे कहा था ना कि शरीर में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा। अगर तुमने अपने भूत वाले शक्तियों के प्रयोग के लिए इस शरीर को छोड़ दिया, बाहर आ गई, तो ये शरीर सड़ने लगेगा और दोबारा तुम्हें कोई शरीर नहीं मिलेगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए सूर्यों को खो दोगी। मुझे संभल कर रहना होगा, वरना जो भी मैंने देखा वो कहीं सच ना हो जाए। अच्छा सुनिए, अब जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं इनका बंदोबस्त, मतलब इन्हें मेहमानों वाले कमरे में छोड़कर आती हूँ। चाहिए चाहिए। चले? एक सेकेंड, यहाँ कहाँ ले जा रही हो? सारे कमरे तो उस तरफ है। हाँ, ठाकुर दलान, ठाकुर जी को प्रणाम कर ले। हमारे घर में जब भी कोई नया मेहमान आता है तो सबसे पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने चाहता है। आपको धुनू से तकलीफ थी, ठाकुर जी के आशीर्वाद से तो तकलीफ नहीं है ना? अगर मैं मंदिर में घुसी तो चलकर राख हो जाऊंगी। ये नौयन मुझे ठाकुर दालान के पास ले जा रही है और अभी थोड़ी देर पहले धुनी लेकर आई थी मेरे पास। कहीं इसे पता तो नहीं कि ये सब चीजें मुझे जला देगी।